तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार और H2 एड में। देखिए, इस तरह की वीडियो के लिए जो चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए, इस वाले में जो है टेम्पल आर्किटेक्चर इन साउथ इंडिया करेंगे। पिछले बारे में नगर स्टाइल करे थे, ठीक है। साउथ इंडिया के साथ साथ जो है द्रविडियन स्टाइल भी कर लेंगे। देखिए, द्रविडियन स्टाइल साउथ इंडिया से ही कुछ ज़्यादा मिलता जुलता है, लेकिन हाँ सेम नहीं है। जैसे जो चोला का जो स्ट्रक्चर था उनको हम द्रविड़ स्टाइल बोलते हैं। आगे आप देखेंगे, चलिए पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए, तो क्या कह रहा है टेम्पल आर्किटेक्चर इन साउथ इंडिया में। कह रहा है जस्ट एज द नगर स्कूल ऑफ द आर्किटेक्चर विद डिफरेंट सब स्कूल इमर्ज इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, अ डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इमर्ज इन द पेनिनसुलर इंडिया एज वेल। कह रहा है जैसे 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 हमने देखा था कि नगर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में डिफरेंट सब स्कूल थे, ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया के पार्ट में, वैसे ही हम एक डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर हमको देखने को मिलेगा कहाँ, पेनिनसुलर इंडिया की तरफ भी। चलिए फिर आगे देखते हैं। कह रहा है टेम्पल आर्किटेक्चर इन साउथ इंडिया बिगेन अंडर द पल्लव रूलर महेंद्र वर्मन। कह रहा है टेम्पल आर्किटेक्चर जो साउथ इंडिया में जो टेम्पल आर्किटेक्चर बिगैन हुआ है, ठीक है, वो पल्लव रूलर महेंद्र वर्मन के जो है अंडर हुआ है या फिर उनके पेट्रोनेज में हुआ है। फिर देखिए, द टेम्पल डेवलप्ड ड्यूरिंग द पल्लव डायनेस्टी रिफ्लेक्टेड अ स्टाइलिस्टिक taste of individual rulers and can be classified into 4 stages chronologically। तो कह रहा है देखिए, जो टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप हुआ है पल्लव डायनेस्टी के अंडर में, ठीक है, वो स्टाइलिस्टिक टेस्ट दिखाता है इंडिविजुअल रूलर्स की, जो जिस समय पे रूल किया है, ठीक है, उनकी इंडिविजुअलिस्टिक जो स्टाइल है उसको दिखाता है, ठीक है। और ये जो है 4 स्टेज में जो है क्लासिफाई किया जा सकता है। तो देखिए, पहला स्टेज देख लेते हैं। तो पहला स्टेज है महेंद्र ग्रुप। तो महेंद्र ग्रुप में क्या है, दिस वॉज द फर्स्ट स्टेज ऑफ पल्लव टेम्पल आर्किटेक्चर। कह रहा है ये सबसे पहला स्टेज है पल्लव टेम्पल आर्किटेक्चर का। द टेम्पल बिल्ट अंडर महेंद्र वर्मन वर बेसिकली रॉक कट टेम्पल्स। कह रहा है महेंद्र वर्मन के अंडर में जो टेम्पल बने हैं वो बेसिकली रॉक कट टाइप के टेम्पल्स हैं, ठीक है। अंडर हिम द टेम्पल वर नोन एज मंडप्स। कह रहा है कि इनके अंडर में जो टेम्पल थे तो उनको मंडप्स के नाम से जो है जाना जाता था। अनलाइक नगर स्कूल इन विच द मंडप्स मीन्स ओनली द असेंबली हॉल, जबकि नगर स्कूल में अगर जो नगर स्टाइल में हम देखें अगर जो, ठीक है, तो मंडप का मतलब सिर्फ असेंबली हॉल होता था। लेकिन यहाँ अगर जो हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे मंडप का मतलब पूरा का पूरा टेम्पल ही है, ठीक है। द बिगेस्ट वन वॉज कॉल्ड द धर्मराज रथ while the smallest one was called द्रौपदी रथ। कह रहा है जो सबसे बड़ा जो टेम्पल था उसको धर्मराज रथ कहते थे और जो सबसे स्मॉल था, ठीक है, उसको द्रौपदी रथ कहा जाता था। देखिए, धर्मराज रथ जो है ये युधिष्ठिर जी के नाम पे पड़ा है, ठीक है, पंच पांडव के जो सबसे बड़े भाई थे, ठीक है, युधिष्ठिर जी, उनके नाम पे जो है ये धर्मराज रथ पड़ा है। और द्रौपदी के बारे में तो सबको जानते ही है। चलिए फिर देखते हैं। द डिजाइन ऑफ अ टेम्पल इन द द्रविडियन स्टाइल ऑफ द आर्किटेक्चर इज अ सक्सेसर ऑफ धर्मराज टेम्पल। तो कह रहा है कि देखिए कि जो डिज़ाइन है टेम्पल का, ठीक है, द्रविडियन स्टाइल में, वो एक सक्सेसर है किस चीज़ का, तो धर्मराज टेम्पल का। मतलब धर्मराज टेम्पल जो है उसी का सक्सेसर है पूरा का पूरा। आगे देखते हैं फिर क्या है, ठीक है। देखिए, राजस्थान ग्रुप राजसिम्हा ग्रुप में देखते हैं क्या है। तो कह रहा है राजसिम्हा लेड द थर्ड स्टेज ऑफ टेम्पल डेवलपमेंट। अंडर हिम द डेवलपमेंट ऑफ द रियल स्ट्रक्चर टेम्पल स्टार्टेड इन द प्लेस ऑफ रॉक कट टेम्पल्स। तो कह रहा है कि देखिए, राजसिम्हा के जो है, ठीक है, उनके ही अंडर में जो है थर्ड स्टेज ऑफ टेम्पल डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। उनके अंडर में कह रहा है कि रियल स्ट्रक्चर जो है स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। रॉक कट टेम्पल्स को जो है अब कम कर दिया गया है, मतलब रॉक को कट करके टेम्पल नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि एक रियल स्ट्रक्चर जो है बनाया जा रहा है, ठीक है। फिर देखिए एग्जाम्पल में क्या है, तो सोर टेम्पल एट महाबलीपुरम में जो सोर टेम्पल है वो एक इसका एग्जाम्पल है। और कैलाश टेम्पल एट कांचीपुरम, और कांचीपुरम का जो कैलाश टेम्पल है वो एग्जाम्पल। देखिए, कैलाश टेम्पल जो कांचीपुरम का है बहुत फेमस टेम्पल है, ठीक है, कभी टाइम मिले तो जरूर जाकर विजिट कीजिएगा। आगे देखते हैं। देखिए, आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चर ऑफ महाबलीपुरम। तो देखिए, महाबलीपुरम का जो है आर्किटेक्चर और स्कल्पचर जो है इसमें बताया गया है। फिर देखिए क्या कह रहा है, द एंशियंट पोर्ट सिटी महाबलीपुरम अंडर पल्लव डायनेस्टी इन तमिलनाडु फ्लरिश्ड विद अ नंबर ऑफ मार्वेलस आर्किटेक्चर। तो कह रहा है कि एंशियंट पोर्ट सिटी जो महाबलीपुरम है वो एंशियंट पोर्ट सिटी थी, ठीक है। तो वहाँ पे जो पल्लव डायनेस्टी के अंडर में जो है, ठीक है, वहाँ पे जो है न्यूमेरस टाइप ऑफ बहुत ही मार्वेलस जो है आर्किटेक्चर फ्लरिश हुए हैं, आगे बढ़ के आए हैं, ठीक है। फिर देखिए कह रहा है द 7th सेंचुरी पल्लव साइट वाज डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1984 बाय द नेम ऑफ ग्रुप
ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट एट महाबलीपुरम। तो कह रहा है 7th सेंचुरी का जो पल्लव साइट्स है उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है डिक्लेयर कर दिया गया था कब, 1984 में, ठीक है। और किस नाम से डिक्लेयर किया गया था, तो वो नाम था ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम। इस नाम से जो है उसको जो है सारे टेम्पल, सारे के सारे जो टेम्पल्स हैं उनको जो है एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है घोषित कर दिया गया था। फिर देखते हैं इसमें कौन कौन इंक्लूडेड है। तो देखिए सबसे पहला जो है वह रथ टेम्पल और पंचरथ टेम्पल। तो सबसे पहला रथ टेम्पल कर लीजिए या पंचरथ टेम्पल है वो है। फिर कह रहा है ऑल्सो नोन एज पांडव रथ। देखिए पांडव रथ के नाम से भी जाना जाता है। दे आर द अर्लीस्ट रॉक कट टेम्पल्स इन इंडिया, और ये सबसे अर्लीस्ट रॉक कट टेम्पल्स हैं इंडिया के, ठीक है। कंप्राइजिंग ऑफ धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल एंड सदेव रथ एंड द्रौपदी रथ, डेटेड अराउंड 7th सेंचुरी एडी। धर्मराज रथ इज द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर अमंग द 5। तो देखिए तो ये जो पांच रथ के जो है, 5 रथ टेम्पल के जो है ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इसमें कौन कौन सा है, तो देखिए धर्मराज रथ है जो कि युधिष्ठिर जी के नाम पे, फिर भीम रथ है, अर्जुन रथ है, नकुल एंड सदेव रथ है। देखिए नकुल एंड सदेव रथ एक टेम्पल है, ये ध्यान दीजिएगा, और द्रौपदी रथ है, ठीक है। उसके बाद देखिए धर्मराज रथ जो है वो सबसे बड़ा टेम्पल है, चूंकि ये तो आप जानते हैं क्योंकि युधिष्ठिर जी सबसे बड़े भाई थे तो इसलिए उनका सबसे बड़ा टेम्पल है, आप ऐसे लर्न कीजिए, ठीक है। फिर सेकेंड में कौन सा है, देखिए कह रहा है रॉक कट केव्स, ठीक है। तो रॉक कट केव्स कौन कौन सा है, तो इंक्लूड वराह केव टेम्पल, ठीक, कृष्णा केव टेम्पल, फिर कह रहा है पंच पांडव केव टेम्पल एंड द महिषासुर मर्दनी मंडप, बेस रिलीफ ऑफ गॉडेस दुर्गा किलिंग महिषासुर। तो वही कह रहा है, देखिए इसमें कौन कौन सा है, तो रॉक कट टेम्पल कौन कौन से इंक्लूड किए गए हैं, तो देखिए वराह केव टेम्पल जो है वो है, फिर कृष्ण केव टेम्पल है, उसके बाद पंच पांडव केव टेम्पल है एंड महिषासुर मर्दिनी मंडप है। महिषासुर मर्दिनी मंडप जो है वो क्या है, बेसिकली उसमें गॉडेस दुर्गा को जो है महिषासुर को जो है मारते हुए दिखाया गया है, ठीक है। फिर थर्ड देखिए क्या कह रहा है ओपन एयर रॉक कट रिलीफ, रॉक रिलीफ। तो कह रहा है ओपन एयर रॉक रिलीफ जो है, अब देखिए इसमें कौन कौन सा है, तो इंक्लूड डिसेंट ऑफ द गैंजेस ऑल्सो नोन एज अर्जुनास पिनेस और भागीरथ पिनेस कार्व्ड ऑन 2 ह्यूज बोल्डर्स। तो कह रहा है देखिए जो डिसेंट ऑफ गैंजेस हैं, ठीक है, उनको दिखाया गया है, जिसको अर्जुन पिनेस या फिर भागीरथ पिनेस के भी नाम से जो जाना जाता है। और ये किस पे, 2 ह्यूज बोल्डर्स जो हैं, बोल्डर्स जानते हैं क्या होता है, जैसे नदी उदी से बह के जो पत्थर आता है उसको बोल्डर्स कहता है, बड़ा पत्थर, खूब बड़ा ह्यूज चट्टान जो होगा उसको कहता है बोल्डर्स। तो उस पर जो है कार्व्ड आउट है, ठीक है। इट नरेट्स द स्टोरी ऑफ डिसेंट ऑफ रिवर गंगा ऑन अर्थ फ्रॉम हेवन बाय एफर्ट्स ऑफ भागीरथ। तो कह रहा है कि देखिए इसमें जो है एक स्टोरी दिखाई गई है जिसमें रिवर गंगा किस तरह से अर्थ पे आई, ठीक है, और क्या अर्थ पे लाने के लिए भागीरथ जो वहाँ पे राजा थे उन्होंने क्या क्या जो है परिश्रम किया है, क्या क्या उसके पीछे जो है त्याग किया है, जो एफर्ट्स था उनका वो दिखाया गया है, ठीक है। इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी लाइज अ बिग रॉक बोल्डर नोन एज द कृष्णास बटर बॉल। तो देखिए एक अगर जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में देखेंगे तो एक बिग रॉक बोल्डर है, ठीक है, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है कृष्णास बटर बॉल, ठीक है। भगवान कृष्ण का जो है मक्खन की गेंद मानी जाती है, जिसको मतलब मक्खन का गोला बना के जो कृष्ण खाते थे उसको माना जाता है, ठीक है। फिर सोर टेम्पल कॉम्प्लेक्स देखिए, सोर टेम्पल कॉम्प्लेक्स में कह रहा है इट हैज 2 स्मॉल एंड 1 लार्ज टेम्पल इनक्लोज्ड विद इन अ 2-tier कंपाउंड वॉल स्टडीड विद द इमेज ऑफ नंदी एंड वाहन ऑफ नंदी द वाहन ऑफ शिव। तो कह रहा है देखिए इसमें 2 स्मॉल टेम्पल हैं, ठीक है, और एक लार्ज टेम्पल है, ठीक है, और ये किस चीज़ है, तो इनक्लोज विद अ 2-tier कंपाउंड वॉल, और 2 टियर के कंपाउंड वॉल से जो है इनक्लोज है, ठीक है। और ये स्टडेड है किस चीज़ के इमेज से, तो नंदी जी के इमेज से जो है स्टडेड है, जो कि भगवान शिव के वाहन भी है, ठीक है। द टेम्पल इज प्रीडोमिनेटली डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, और टेम्पल जो है प्रीडोमिनेटली किसको डेडिकेटेड है, तो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, विद ए स्कल्पचर ऑफ अनंत शायन विष्णु इन 1 ऑफ द 3 टेम्पल विद इन द कॉम्प्लेक्स, जिसमें आपको एक स्कल्पचर दिख जाएगा अनंत सायन विष्णु का, जिस पोज में जैसे विष्णु जी आप देखे होंगे सीरियल वगैरह में दिखाता है कि जिसमें विष्णु जी की आंख बंद होती है, एक हाथ सर के पास होता है, ठीक है, वो लेटे हुए रहते हैं उसके ऊपर शेषनाग के ऊपर, ठीक है। तो वो वाला जो पोज है उसको अनंत सायन विष्णु बोलते हैं, ठीक है। उस पोज में जो है दिखाया गया है एक जगह, ठीक है। उसके बाद देखिए नंदी वर्मन स्कूल का देखिए बारी आ गया
अब नंदीवर्मन स्कूल जो है वो 4th स्टेज है, तो अभी देख लेते हैं। दिस वॉज द 4th स्टेज ऑफ द टेम्पल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द पल्लव पीरियड। तो वही कह रहा है पल्लव पीरियड के टाइम पे जो ये 4th स्टेज था टेम्पल डेवलपमेंट का। फिर कह रहा है टेम्पल बिल्ड वेर स्मॉलर इन साइज, जो टेम्पल इस समय बिल्ड हुए हैं वो काफ़ी स्मॉलर है कंपेरेटिवली साइज में, ठीक है। द फीचर्स वर ऑलमोस्ट सिमिलर टू द द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, जो फीचर है वो ऑलमोस्ट सेम है द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से, ठीक है। फिर कह रहा है आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ पल्लव डायनेस्टी टेम्पल आर्किटेक्चर एक्वायर्ड अ न्यू स्टाइल अंडर द चोला किंगडम नोन एज द्रविडियन स्टाइल ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर। तो कह रहा है कि देखिए जैसे पल्लव डायनेस्टी का जो है जैसे जैसे जो है उनका डिक्लाइन होने लगा है, ठीक है, तो टेम्पल आर्किटेक्चर एक न्यू फॉर्म ऑफ स्टाइल को जो है देखने लगा है, नोटिस करने लगा है, कब? चोला किंगडम में, ठीक है। और इस स्टाइल को जो है द्रविडियन स्टाइल भी बोलता है, ठीक है। दिस मार्क्ड अ न्यू एरा इन द डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल्स इन साउथ इंडिया, और ये जो है एक न्यू एरा ऑफ डेवलपमेंट दिखाता है टेम्पल्स में, ठीक है, साउथ इंडिया में। फिर कह रहा है इन लेटर पीरियड्स 3 अदर स्टाइल्स, कह रहा है बाद में जो 3 अदर स्टाइल भी आपको देखने को मिल जाएंगे, विसारा स्टाइल, नायक स्टाइल एंड विजयनगर स्टाइल, ठीक है। अभी देखिए द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर कर लेते हैं, जिसको चोला आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं। कह रहा है अंडर द पेट्रोनेज ऑफ द चोला रूलर 100 ऑफ द टेम्पल वेर बिल्ड इन द साउथ इंडिया। इट वॉज कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस, सॉरी पहले ये वाली लाइन देख लेते हैं। तो कह रहा है अंडर द पेट्रोनेज ऑफ चोला रूलर 100 ऑफ द टेम्पल वेर बिल्ड इन साउथ इंडिया। कह रहा है कि चोला रूलर्स के पेट्रोनेज में सैकड़ों जो है टेम्पल बने हैं साउथ इंडिया में, ठीक है। इट वॉज द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस पल्लव आर्किटेक्चर विद सम वेरिएशन। तो कह रहा है ये बस कॉन्टिन्यूएशन है, जो प्रीवियस पल्लव आर्किटेक्चर थे उन्हीं का कॉन्टिन्यूएशन है, ठीक है। और इसमें कुछ जो है हल्के फुल्के वेरिएशन देखने को मिलते हैं। कह रहा है दिस इज व्हाट केम टू बी नोन एज द्रविड़ स्टाइल ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर, और इसी को जो है द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के नाम से जो है जाना जाता है। कह रहा है द फीचर ऑफ द्रविडियन स्टाइल ऑफ द द्रविडियन स्टाइल और चोला स्टाइल आर। तो कह रहा है जो फीचर्स हैं वो देख लेते हैं। देखिए पहला फीचर क्या है, कह रहा है अंडर द नगर टेम्पल्स द अंदर देखिए क्या कह रहा है अनलाइक द नगर टेम्पल्स, तो मतलब अगर नगर टेम्पल से कंपेरिजन करें तो फिर द द्रविडियन टेम्पल्स वर सराउंडेड बाई हाई बाउंड्री वॉल्स। द्रविडियन टेम्पल्स जो है वो हाई बाउंड्री वॉल से जो है सराउंडेड है। फिर कह रहा है द फ्रंट वॉल हैड अ हाई एंट्रेंस गेटवे नोन एज गोपुरम। तो जो फ्रंट वॉल है, ठीक है, उसमें हाई एंट्रेंस गेटवे है, ठीक है, काफ़ी ऊंचा गेटवे है, ठीक है, उसको जो है गोपुरम के नाम से जो है जानते हैं। फिर कह रहा है द टेम्पल प्रीमाइस वॉज लेड आउट इन द पंचायतन स्टाइल विद अ प्रिंसिपल टेम्पल एंड 4 सब्सिडरी सेरिंग्स। तो कह रहा है देखिए टेम्पल प्रीमाइस जो है वो पंचायतन स्टाइल में जो है बनाया गया है, ठीक है, और उसमें बीच में एक प्रिंसिपल टेम्पल है और 4 सब्सिडरी सेरिंग्स है। तो ये तो आप जानते थे कि पंचायतन स्टाइल का जो है यही फीचर होता है। फिर देखिए क्या कह रहा है अंडर द्रविडियन स्टाइल द स्पायर is in the form of step pyramid that rise up linearly rather than curved and is also known as विमाना। तो कह रहा है देखिए द्रविडियन स्टाइल में जो है वो स्पायर जो है वो स्टेप फॉर्म में होता है, ठीक है, और पिरामिड के फॉर्म में होगा, ठीक है, और धीरे धीरे लीनियरली जो है ऊपर की तरफ गया है, ठीक है। दैट कर्व्ड इट इज रेदर देन कर्व। तो कह रहा है कि देखिए जबकि कर्व नहीं है, नगर स्टाइल में तो कर्व होता था, ठीक है, इट इज़ नोन एज विमाना। तो और इसको जो है विमान के नाम से जो है जाना जाता है। फिर देखिए क्या कह रहा है द क्राउनिंग एलिमेंट इज शेप्ड इन द फॉर्म ऑफ एन ऑक्टागन एंड इज नोन एज शिखर। तो कह रहा है जो क्राउनिंग एलिमेंट है वो शेप किस शेप में है, तो देखिए ऑक्टागन के शेप में है, ठीक है, और इसको जो है शिखर के नाम से जो है जाना जाता है। इट इज सिमिलर टू द कलश ऑफ द नगर टेम्पल। तो कह रहा है कि नगर टेम्पल में जो कलश जो होता था उसी के सिमिलर है, लेकिन स्फेरिकल नहीं है, ठीक है। अगला कह रहा है देयर इज ओनली वन विमान इन द द्रविडियन आर्किटेक्चर ऑन टॉप ऑफ द मेन टेम्पल। तो कह रहा है कि सिर्फ एक विमान होता है, ठीक है, द्रविडियन आर्किटेक्चर में, ठीक है, मेन टेम्पल के टॉप पे। फिर देखिए कह रहा है द सब्सिडरी सेरिन डज नॉट हैव विमान्स, और सब्सिडरी सेरिन्स में विमान नहीं होता है, ठीक है, अनलाइक नगर आर्किटेक्चर। जबकि नगर आर्किटेक्चर में आप देखें तो उस सब में होता था कलश और पूरा वो जो है उसकी चोटी वो जितनी थी जो पूरा वो सब होता था। फिर देखिए कह रहा है द असेंबली हॉल वॉज कनेक्टेड विद द गर्भगृह बाय द वेस्टिबुलर टनल नोन एज अंतराल। तो कह रहा है देखिए जो असेंबली हॉल है, ठीक है, वो गर्भगृह से कनेक्ट होती थी वेस्टिबुलर टनल से, जिसको अंतराल के नाम से जो है जाना जाता था।
द एंट्रेंस ऑफ गर्भगृह हैड ए स्कल्पचर ऑफ द्वारपाल, मिथुन एंड यक्ष। कह रहा है कि एंट्रेंस, जब गर्भगृह का जो एंट्रेंस है वहाँ पे आप देखेंगे तो जो स्कल्पचर रखा हुआ है किसका, द्वारपाल का जो है वो स्कल्पचर रखा गया है। ये कौन कौन है द्वारपाल, तो मिथुन और यक्ष को जो है द्वारपाल की तरह जो है दिखाया गया है। द प्रेजेंस ऑफ वाटर टैंक इनसाइड द टेम्पल इंक्लोजर वाज अ यूनिक फीचर ऑफ द्रविडियन स्टाइल। कह रहा है कि वाटर टैंक जो है टेम्पल इंक्लोजर में देखने को हमको मिल जाएगा, ठीक है, और एक यूनिक फीचर है द्रविड़ स्टाइल का। अब एग्जाम्पल देखिए तो बृहदेश्वर टेम्पल जो है थंजवुर में है, ठीक है, वो एक एग्जाम्पल है। और ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये राजा वन के द्वारा बनाया गया था 1011 AD में, ठीक है। फिर गंगई कोंडा चोलमपुरम जो टेम्पल है, ठीक है, ये बिल्ट है कहाँ, तो ये बिल्ड बाई राजेंद्र वन है, तो ये राजेंद्र वन के द्वारा जो है देखिए बनाया गया है, ठीक है। और जो है ये क्या दिखाता है, तो मतलब वो अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है, गंजेटिक डेल्टा पे जो उनकी विक्ट्री हुई थी उसको सेलिब्रेट करने के लिए, उनको उसको कॉमेमोरेट करने के लिए, उसको दिखाने के लिए ये वाला टेम्पल बनाया था, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, देखिए ये कुछ फीचर आपको जो है फिगर में दिखाया गया है टेम्पल के। तो आप सबसे पहले देखिए तो किनारे आपको एक वाटर टैंक देखने को मिल जाएगा। फिर मेन टेम्पल देखिए तो ये मेन टेम्पल कुछ रेक्टिलिनियर फॉर्म का है, जिसमें आपको एक गोल सा देखिए गर्भगृह देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और गर्भगृह के जस्ट आगे आपको देखिए तो एक पैसेज देखने को मिल जाएगा जो गर्भगृह को और मंडप को जोड़ रहा है, तो यह अंतराल के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए आपको 4 सब्सिडरी सेरिन्स देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। और फिर आपको गोपुरम देखने को मिल जाएगा जो कि एंट्री गेट है, ठीक है, जो कार्व आउट करके बनाएगा और काफ़ी हाई है, ठीक है। फिर चोला स्कल्पचर देख लेते हैं क्या कह रहा है, तो कह रहा है एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द चोला टेम्पल वॉज द इम्पोर्टेंस प्लेस्ड ऑन द डेकोरेशन थ्रू स्कल्पचर्स। तो कह रहा है एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो है चोला टेम्पल की वो ये है कि काफ़ी जो है इम्पोर्टेंस दिया जाता था इसमें किसको, डेकोरेशन को। और ये किसके थ्रू डेकोरेट किया गया है, तो ये स्कल्पचर्स के थ्रू डेकोरेट किया गया है। डिफरेंट जगह पे डिफरेंट स्कल्पचर्स रखे हुए हैं, ठीक है। फिर कह रहा है द इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ चोला स्कल्पचर वॉज द स्कल्पचर ऑफ नटराज इन द तांडव डांस पोस्टर। कह रहा है सब एक इम्पॉर्टेंट पीस जो है चोला स्कल्पचर का वह है नटराज का, ठीक है, एक नटराज का जो है स्कल्पचर देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। और ये तांडव डांस के पोस्टर को जो है दिखाता है। फिर कह रहा है दो द अर्लीस्ट नोन नटराज स्कल्पचर विच हैज़ बीन एक्सकेवेटेड फ्रॉम द रावणफाड़ी केव एट अहियोल वॉज मेड ड्यूरिंग अर्ली चालुक्य रूल, द स्कल्पचर रीच इट्स पीक अंडर द चोलास। तो कह रहा है देखिए जबकि सबसे पहला जो अर्लीस्ट नटराज स्कल्पचर जो है, ठीक है, वो रावण पिंडी से जो है पहाड़ी से जो है वो निकाला गया है, ठीक है, और रावलपाड़ी केव से निकाला गया है, ठीक है। और ये कहाँ है, तो अहियोल में है, ठीक है। और ये कब बना है, तो ये चालुक्य रूल के अंडर में बना है, जब चालुक्य रूल करते थे तब बना है। लेकिन जो नटराज स्कल्पचर जो है वो अपने पीक पे कब पहुंचा है, तो चोलास के अंडर में जो है पीक पे पहुंचा है। फिर कह रहा है सम ऑफ द फीचर ऑफ नटराज स्कल्पचर आर, तो देखिए नटराज स्कल्पचर के कुछ फीचर देख लेते हैं। कह रहा है द अपर राइट हैंड होल्ड्स द ड्रम। कह रहा है जो अपर राइट हैंड है वो ड्रम को होल्ड करता है। ड्रम मतलब डमरू की बात कर रहा है, विच सिग्निफाइज द साउंड ऑफ क्रिएशन, और वो क्रिएशन के साउंड को जो है सिग्निफाई करता है। फिर कह रहा है द क्रिएशन स्प्रिंग फ्रॉम द ग्रेट साउंड ऑफ डमरू। तो कह रहा है क्रिएशन जो है वो किससे स्प्रिंग हो रहा है, मतलब किससे झड़ रहा है, तो वो देखिए झड़ रहा है किससे, तो डमरू के आवाज़ से जो है क्रिएशन झड़ रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे डमरू बज रहा है वैसे वैसे क्रिएशन हो रहा है, ऐसा डिपिक्ट किया जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है द अपर लेफ्ट हैंड होल्ड्स द इटर्नल फायर, और अपर लेफ्ट हैंड जो है वो इटर्नल फायर को होल्ड करता है, ठीक है। वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब डिस्ट्रक्शन इज अ प्रीकर्सर एंड एन इनवाइटेबल काउंटर पार्ट ऑफ क्रिएशन। तो कह रहा है देखिए डिस्ट्रक्शन जो है वो जो है प्रीकर्सर है किस चीज़ का, तो काउंटर पार्ट है किसका, तो क्रिएशन का काउंटर पार्ट है। देखिए कहा जाता है ना अंत ही आरंभ है, तो ये उस चीज़ को जो है दिखा रहा है। फिर कह रहा है द लोअर राइट हैंड इज रेज्ड इन द जेस्चर ऑफ अभय मुद्रा सिग्निफाइज बेंडिक्शन। तो कह रहा है देखिए लोअर राइट हैंड जो है, ठीक है, वो जो है अभय मुद्रा में है, ठीक है, सिग्निफाई कर रहा है बेंडिक्शन या रेजरिंग द डिवोटी नॉट टू बी अफ्रेड। तो मतलब ये बेंडिक्शन को दिखा रहा है, इन्हें किसी चीज़ से बंधे हुए नहीं, हर चीज़ से फ्री हैं, ठीक है, और किसी भी चीज़ से अफ्रेड नहीं है। डिवोटी को दिखा रहा है कि इस समय किसी भी अफ्रेड नहीं है किसी भी पोस्चर में, ठीक है। फिर कह रहा है द लोअर लेफ्ट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड द अप्रेस्ड फुट एंड इंडिकेट्स द पाथ ऑफ सेलिब्रेशन। कह रहा है लोअर लेफ्ट हैंड जो है
वो अप्रेज्ड फुट की तरफ जो है और वो किस चीज़ को दिखा रहा है, तो पाथ ऑफ सेलिवेशन को दिखा रहा है, मुक्ति के जो है पाथ द्वार को दिखा रहा है। फिर देखिए शिवा इज डांसिंग ऑन द फिगर ऑफ स्मॉल ड्रॉप, तो देखिए कह रहा है शिव जो है वो एक स्मॉल ड्रॉप छोटे बौने के ऊपर जो है नाच रहे हैं, ठीक है। द ड्रॉप सिंबलाइजेज इग्नोरेंस एंड द ईगो ऑफ इंडिविजुअल, और जो बौना है वो किस चीज़ को दिखाता है, तो वो दिखा रहा है कि इग्नोरेंस, जो आदमी के अंदर एक इग्नोरेंस है, एक ईगो है, उस चीज़ को जो है दिखा रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है द मैटेड एंड फ्लोइंग लॉक्स ऑफ शिवा रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ रिवर गंगेज, तो देखिए द मैटेड लॉक्स जो है शिवा के, मैटर ऑफ फ्लोइंग लॉक्स जो है शिवा के, वो किस चीज़ को दिखा रहे हैं, तो वो रिवर गंगा के जो है फ्लो को दिखा रहा है। फिर देखिए कह रहा है द ऑर्नामेंटेशन, अब ऑर्नामेंटेशन में देखिए तो क्या कह रहा है, वन ईयर ऑफ द शिवा वॉज मेल ईयरिंग वाइल द अदर हैज़ फीमेल, एक में मेल ईयरिंग आपको देखने को मिल जाएगी और दूसरे में जो है फीमेल ईयरिंग देखने को मिल जाएगी, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल, अब ये किस चीज़ को दिखाता है, तो ये मेल और फीमेल के जो है फ्यूजन को दिखा रहा है, ठीक है। एंड इज ऑफन रिफर्ड टू द अर्धनारीश्वर, और इसको हमेशा जो है अर्धनारीश्वर के तरह जो है रिफर किया जाता है। फिर कह रहा है अ स्नेक इज ट्विस्टेड अराउंड द आर्म ऑफ शिवा, और शिव के आर्म में एक हम देखते हैं घूमा स्नेक जो है वो ट्विस्टेड है, मतलब लपेटा हुआ है, ठीक है। द स्नेक सिंबलाइजेज कुंडलिनी पावर, और स्नेक जो है वो कुंडलिनी पावर को जो है दिखा रहा है, कुंडली पावर को दिखा रहा है, ठीक है। विच रिसाइड्स इन द ह्यूमन स्पाइन इन डॉर्मेंट स्टेज, कह रहा है कि और वो जो कुंडली पावर कहाँ होती है, तो ह्यूमन स्पाइन में होती है, जब ह्यूमन अपने डॉर्मेंट स्टेज में होता है। इफ़ एरोज्ड वन कैन अटेंड ट्रू कॉन्शियसनेस, और अगर जो जागृत कर दी जाए तो आदमी जो है वो जो है ट्रू कॉन्शियसनेस को पा जाता है, ठीक है। द नटराज इज सराउंडेड बाई a nimbus of glowing lights which symbolizes the vast unending cycle of time, तो नटराज जो है एक निम्बस से सराउंड किया हुआ है, ठीक है। और वो जो है किस निम्बस ऑफ ग्लोइंग लाइट का जो है निम्बस है उससे सराउंड किया गया है, और वो किस चीज़ को सिम्बलाइज करता है, तो वो सिम्बलाइज करता है वास्ट अनएंडिंग साइकिल ऑफ टाइम, वो एक अनएंडिंग साइकिल ऑफ टाइम को दिखाता है कि समय जो है कभी ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। नीचे देखिए आपको जो है नटराज का स्कल्पचर देखिए देखने को मिल भी जाएगा। अब इसके बाद कुछ अदर स्कूल जो है टेम्पल आर्किटेक्चर के, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो का जो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।